नमस्ते दोस्तों। पिछली तासिका में हमने कविता के बारे में जानकारी देखी जिसका नाम था पेटी युग। उसके कवि थे आनंद विश्वास। दोस्तों, आज हम दो लघु कथाएं आपको अकबर और बीरबल के किस्से मालूम है और इनके ही किस्से यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से पहला किस्सा जो है हरा घोड़ा, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो ये जो कहानियाँ हैं दो, पहली है हरा घोड़ा और दूसरी जो हम अगली तासिका में देखेंगे वह सेठ का चित्र। तो इन कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। दोस्तों, चलिए देखते हैं हम हरा घोड़ा इस कहानी के बारे में। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, आपको पता है, और इनकी कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के यहाँ 9 रत्न थे, उनमें से एक बीरबल थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे, यानी बगीचे में टहल रहे थे, घूम रहे थे, वह घोड़े पर बैठकर। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बगीचे में चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी और उसे देखकर, उस हरियाली को देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया, वह खुश हो गए। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। उनके मन में आया, बादशाह अकबर के मन में आया, उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास हरे रंग का ही घोड़ा होता, यहाँ पर चारों तरफ तो हरियाली है, हरा रंग है, लेकिन यदि मेरे पास अगर घोड़ा भी हरा होता तो कितना अच्छा होता। मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता, मैं हरे भरे स्थानों पर घूमता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध यानी व्यवस्था। मेरे लिए तुम हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था करो, मुझे कहीं से भी वह ला कर दो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। अकबर जो है, अकबर को भी मालूम था कि हरा घोड़ा नहीं होता है, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी की वह परीक्षा लेना चाहते थे और इसलिए हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए उन्होंने बीरबल को कहा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं दोस्तों। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर को क्या कहा, उनका जो आदेश है उसे सिर आँखों पर रख लिया कि हाँ, मैं किसी भी परिस्थिति में आपको ये घोड़ा ला कर दूंगा। सिर आँखों पर रखना यानी स्वीकार करना। उनका जो आदेश था वह उन्होंने स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? बीरबल ने। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले। 8वें दिन वह दरबार में गए और बोले, हुजूर, अकबर से बोले बीरबल, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बादशाह को मालूम था, अकबर को मालूम था कि ऐसा तो घोड़ा नहीं होता है, लेकिन इसने कहाँ से ढूंढ लिया। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो अकबर उस घोड़े को तुरंत देखना चाहते थे। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं और इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। जो हरे घोड़े का मालिक है उनकी 2 शर्तें हैं और इसलिए अभी उन शर्तों के अनुसार अभी आप उस घोड़े को नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अकबर पूछते हैं कि कैसी शर्त?
बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो बादशाह को घोड़ा लाने के लिए वहाँ पर खुद जाना पड़ेगा, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, जो घोड़े हैं जैसे सफ़ेद लाल कलर के होते हैं या काले कलर के होते हैं, तो उनसे अलग इस घोड़े का रंग है, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा, सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उसके अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इस तरह जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। वह बीरबल की तरफ देखने लगे। दोस्तों, उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, उनके पास उत्तर नहीं था। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मात देना यानी पराजित करना। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि हरा घोड़ा ये कहानी आपके समझ में आई होगी। अगली तासिका में हम जो दूसरी कहानी है इसमें ही सेठ का चित्र, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। धन्यवाद।